नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंद्र तिवारी और आप सभी का हमारे चैनल एजुकेशन सेंटर में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं भारत के राष्ट्रीय प्रतीक से जुड़े हुए कुछ जीके के सवाल। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? दोस्तों, यह क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया था। चलिए देख लेते हैं इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है 3:2। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या है? दोस्तों, यह पिछले क्वेश्चन का ठीक उल्टा है। अलग अलग एग्ज़ाम में अलग अलग तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अगर लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछा जाए तो पिछले वाले आंसर, और अगर चौड़ाई और लंबाई का अनुपात पूछा जाए तो ये। चलिए देख लेते हैं इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है 2:3। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग क्या है? चलिए देख लेते हैं इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है गहरा नीला। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां हैं? चलिए देख लेते हैं इसका सही उत्तर क्या है। इसकी सही उत्तर है 24 तीलियां। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था? चलिए देख लेते हैं इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है पिंगली वेंकैया जी ने। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? नेशनल एंथम क्या है? चलिए देख लेते हैं इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है जनगण मन अधिनायक जय है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन हैं? चलिए देख लेते हैं इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय गान जन गण मन अधिनायक जय है सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? चलिए देख लेते हैं इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है दोस्तों 1911 में कलकत्ता में। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को संपूर्ण रूप से गाने में कितना वक्त लगता है? चलिए देख लेते हैं इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है 52 सेकंड। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय गान और भारत का राष्ट्रीय गीत दोनों अलग अलग हैं। चलिए देख लेते हैं इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वंदे मातरम। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? चलिए देख लेते हैं इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि कितनी है? इसका मतलब है भारत के राष्ट्रीय गीत को गाने में कितने वक्त का समय लगता है? चलिए देख लेते हैं इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है 65 सेकंड लगता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया था? चलिए देख लेते हैं इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है 1896 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? चलिए देख लेते हैं इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है आनंद मठ। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा संस्कृत बांग्ला मिश्रित भाषा में रचित इस गीत का प्रकाशन 1882 में उनके उपन्यास आनंद मठ में अंतर्निहित गीत के रूप में हुआ था। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आकाशवाणी और दूरदर्शक के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किस से होती है?
चलिए देख लेते इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है राष्ट्रगीत से होती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में लिया गया है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देख लेते इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है शीर्ष भाग। सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ के शीर्ष भाग राष्ट्रीय प्रतीक के रूप से में लिया गया है। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन सा पशु दृष्टिगत नहीं है। चलिए देख लेते हैं इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है हिरण। दोस्तों राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्र का प्रतीक अशोक के सारनाथ से राजधानी से लिया गया है। मूल रूप में 4 शेर हैं जो एक दूसरे की ओर मुख खड़े किए रहते हैं, जो हाथी के एक दौड़ता घोड़ा, एक सांड और सिंह, जो घंटी के आकार के कमल के ऊपर बीच में आने वाला चक्र द्वारा अलग किया गया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं। चलिए देख लेते हैं दोस्तों इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है 3 शेर दिखाई देते हैं। जो पीछे वाला रहता है वो एक तरफ, किसी भी एक तरफ से देखने में दिखाई नहीं पड़ता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। भारत का राज्य चिन्ह अशोक महान द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ से लिया गया है। इस राज्य चिन्ह के मूल स्तंभ में कितने सिंह हैं। चलिए देख लेते हैं इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है 4 सिंह हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा। भारत के राष्ट्रीय संवत के रूप में किस संवत को मान्यता प्रदान की गई है। चलिए देख लेते हैं इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है शक संवत। दोस्तों चीनी एवं भारतीय इतिहास में शक संवत के प्रचलन का अत्यंत रोचक एवं ऐतिहासिक वर्णन मिलता है। यहाँ बीते 22 मार्च से शक संवत 1927 आरंभ हो गया है। यह संवत भारतीय गणतंत्र का अपना राष्ट्रीय संवत है। 1957 में भारत सरकार ने इसे देश के राष्ट्रीय पंचांग के रूप में मान्यता प्राप्त कर दी थी। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग प्रथम मास होता है। चलिए देख लेते हैं इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है चैत। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग अंतिम मास होता है। चलिए देख लेते हैं दोस्तों इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है अंतिम मास फागुन का होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, उत्तराखंड अपर डिविजनल LDA प्रीमियर एग्जाम में 2006 में पूछा गया था। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है। चलिए देख लेते हैं इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर दोस्तों टाइगर, बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। 1973 में बंगाल टाइगर को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने यह है, बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु क्या था। चलिए देख लेते हैं इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है लायन, सिंह। भारत का राष्ट्रीय पशु अभी टाइगर है, इसके पहले सिंह था। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है। चलिए देख लेते हैं इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। भारतीय वन्य प्राणी सुरक्षा अधिनियम 1972 के तहत इसे संरक्षण प्रदान किया गया है। राष्ट्रीय पुष्प कमल है दोस्तों। राष्ट्रीय वृक्ष अशोक है। राष्ट्रीय फल आम है। राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते है। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है। चलिए देख लेते हैं इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों। इसका सही उत्तर है सत्यमेव जयते।